क्योंकि अदिति, हरियाणा आप ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, झारखंड के साथ आप महाराष्ट्र ले लीजिए, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां ये जो तमाम मुद्दे इस समय सदन में उठ रहे हैं वो सारे ही मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं वहां की जनता के लिए। क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी इस समय सदन में उतरे हैं? उनके पीछे कौन? देखिए, राहुल गांधी के लिए भी उतनी ही चुनौती है जितना एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए है, जितना सपा के लिए है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। राहुल गांधी की एक इमेज बना दी गई है सोशल मीडिया में, या बन गई है कि वो फुल टाइमर नेता नहीं हैं, वो कैजुअल हैं और वो चीज़ें नहीं समझते, वो सरकारी तंत्र उस तरीके से नहीं समझते, उनकी बड़ी कैजुअल भाषा शैली है। और अब जब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, भले ही सरकार में नहीं आए, लेकिन एक मनोबल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम संसद में कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं तो उनका मनोबल 2014 2019 के एकदम इतर है। ऐसे में राहुल गांधी पास नहीं हुए हैं। राहुल गांधी को हर बार संसद में पास होना है, ये चुनौती उनके पास है हर बार। अब आप देखिए कि फर्ज कीजिए, एक तो उनके हर एक भाषण में कहानी होती है, किस्से होते हैं, लच्छेदार बातें होती हैं, शिव जी की बारात का जिक्र होता है, महाभारत की चक्रव्यूह का जिक्र होता है, अर्जुन का जिक्र होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की भाषा शैली में की तरह आकर उनको, क्योंकि सब ये कहते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं, मोदी के भाषण का कोई विकल्प नहीं। ऐसे में राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि वो कहानी के साथ जनता को अपनी बातों में उलझाएं। तो राहुल गांधी के पास हर उस दिन चुनौती होती है जिस दिन उनको भाषण देना है, उनको संसद में बोलना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनको कहीं ना कहीं मीडिया का भी साथ चाहिए, उसमें वो कैसे करते हैं। तो राहुल गांधी के पास चुनौती उतनी है, चुनौती भी बराबर है, लेकिन समय की बात है। राहुल गांधी को ये समझ आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हम जाति की बात करते हैं तो जो वोट बैंक है महाराष्ट्र का, हरियाणा का, हम कहीं ना कहीं सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में कर सकते हैं। और अभी फिलहाल विपक्ष के पास कोई और एजेंडा नहीं है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है इसके अलावा कि वो जाति जनगणना का जिक्र करें। आपको याद होगा जब महिला आरक्षण आया, 27 साल तक अटका महिला आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, दूसरी सरकार में, तब भी उन्होंने कहा कि फिर इस 33% आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण अलग हो। अब वो कितना फेयर है कितना नहीं है एक बात डिबेटेबल बात है, लेकिन उनको ये पता है वहां से ओबीसी आरक्षण की बात उठी थी। उन्होंने कहा था कितने ब्यूरोक्रेट्स ओबीसी हैं। अदिति, आपके इसी सवाल से एक छोटा सा सवाल मेरा है कि बीजेपी को ओबीसी को साधने में वक्त लग गया, ये बताने में वक्त लग गया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं ओबीसी जात का हूं और ओबीसी वोटर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अब जब अनुराग ठाकुर ने एक क्षत्रिय होते हुए स्टेटमेंट दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को भुनाया जाएगा? वो तो कहेंगे ना आम जनता को कि देखिए भाई, बीजेपी जो है वो तो जाति जाति कर रही है, वो जो है छोटी जातियों को पूछ नहीं रही, छोटी जात को पूछा नहीं जा रहा। क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा हरियाणा में? देखिए, जब चुनाव है, राजनीति है, उसमें कब किसको नुकसान हो वो कहा नहीं जा सकता, हवा किस तरफ चल रही है। अब बीजेपी क्या कर रही है, आपको ने कल अगर शिखा बहुत अच्छे से देखा होगा निर्मला सीतारमण जी का भाषण, हाँ। उसमें उन्होंने राजीव गांधी के एक वक्तव्य का जिक्र किया। उन्होंने कोट अनकोट पढ़ के बताया कि राजीव गांधी जाति को कैसे, उस प्रथा को कैसे देखते थे। उसमें उन्होंने एक इडियट नाम का जिक्र किया कि इडियट गेट्स एवरीथिंग ऑन द नेम ऑफ आरक्षण, ऑन द नेम ऑफ जातीय आरक्षण। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रेफरेंस दी। और देखिए, संसद में बोली गई बात रिकॉर्ड भी होती है और पूरी जनता सुनती है जी। देश की जनता को ये बात बार बार इतिहास से रूबरू क्यों कराया जाता है? जब संविधान लेकर आकर शपथ ली गई विपक्ष द्वारा, तब संविधान में याद दिलाया वो काला दिन जी, जब इमरजेंसी लगी, जब ना मीडिया, जितने भी पिलर्स थे वो एकाएक खत्म हो गए थे, इमरजेंसी थी। तो बीजेपी ने उस संविधान की काट संविधान से करके बताया कि कैसे इमरजेंसी लगी। ठीक वैसे ही कल निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया कि जाति की बात कर रहे हैं। अब राजीव गांधी क्या सोचते थे, उन्होंने जो संसद में रिकॉर्ड था उसको पढ़ के सुनाया। उसके बाद उन्होंने वो सेंटिमेंट बताया कि हलवे को लेकर जो सेंटिमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें एक व्यक्ति के पिताजी
कि डेथ हो गई, लेकिन एक बार अंदर आ जाते हैं तो बाहर नहीं जाते हलवे सेरेमनी के बाद, तो वो नहीं गए। तो अब आपने ये कहा कि बीजेपी के पास क्या उपाय है। देखिए बीजेपी के पास उपाय ये है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। उसके अलावा ये भी बात चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई ओबीसी हो सकते हैं, और अभी राजस्थान में जो चुने गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष वो ओबीसी हैं, उनका इम्पैक्ट भी हरियाणा में होगा। तो कहीं ना कहीं जब 10 साल से सरकार चल रही है, 10 साल से संगठन रफ्त चल रहा है, जाहिर तौर पे हर बार आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर लीड लेना चाहती है, 5 साल लीड में लड़ना चाहती है, इन तीनों चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो उनको ओबीसी SC ST का जो ये बात चल रही है, जाति जनगणना की बात चल रही है, उसका तोड़ लेकर आना होगा। और देखिए सही मायने में कोई जो समझदार जो बात है, जो ऑन द बुक समझते हैं, जाति जनगणना कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, ये बाय द बुक्स, इट इज अ प्रोसेस टू हैपन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है तो उसका काट बीजेपी को ढूंढना